वैल्यूएशन पार्ट जो हम कर रहे हैं जीएसटी कोर्स में, उसका लास्ट टॉपिक करेंगे प्योर एजेंट। अब जानते ही होंगे कि एजेंट है कौन। प्योर एजेंट मीन्स ए पर्सन हु एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट एज इज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर। एग्रीमेंट है कि हम तेरे ब्याह पे खर्चा कर देंगे भैया, बाद में तुमसे ले लेंगे। नाइदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड एनी टाइटल टू द गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सो प्रोक्योर्ड। जो प्रयोग एजेंट के तौर पर जो हमने गुड्स या सर्विसेज ली हैं अपने रेसिपिएंट के लिए, उसमें मेरा कोई हक नहीं है और ना हम कोई क्लेम करते हैं। डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज सो प्रोक्योर्ड, और अपने यूज में लेता भी नहीं है। फिर से कह रहा है रिसीव्स ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर, कोई मार्कअप नहीं है तो वो प्योर एजेंट हो गया और वो वाले खर्चे नहीं जुड़ेंगे। एक जीएसटी लॉ में उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है रूल्स में। एग्जांपल है कॉर्पोरेट सर्विस फर्म ए इज इंगेज टू हैंडल द लीगल वर्क परटेनिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बी अदर देन इट्स सर्विस फी। ए आल्सो रिकवर्स फ्रॉम बी सर्विस प्रोवाइडर ए लॉ फर्म, बी जो कंपनी रजिस्टर हो रही है। रजिस्ट्रेशन फी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के कुछ खर्चा लगता है जो आरओसी को जमा करवाना होता है। अप्रूवल फी फॉर द नेम ऑफ कंपनी पेड टू रजिस्ट्रार। द फीस चार्ज बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन एंड द अप्रूवल ऑफ द नेम आर कंपल्सरीली लेविड ऑन बी। ये बी को ही देने थे क्योंकि बी से रिकवर होने थे। ए इज मेयरली एक्टिंग एज प्योर एजेंट इन द पेमेंट ऑफ दोज फीस, देयरफॉर A's recoveries of such expenses a disbursement and not part of the value of supply made by A to B। तो ये ए जो बी को सप्लाई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसका पार्ट नहीं है और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जो ये ए ने बी की ब्याह पे आरओसी में जमा करवाए थे। अब ये मैं रिमाइंड करवा दूं कि ये प्रोविजन जो रूल 5 सर्विस टैक्स वैल्यूएशन रूल्स में होते थे प्योर एजेंट के, बिल्कुल उसका आइडेंटिकली वर्डेड है, बिल्कुल आइडेंटिकली। खाली वो वहां पर वो जो वर्ड जीएसटी का और वो सर्विस का वही चेंज हुआ, बाकी सब कुछ वही है। तो मैंने उसका एक्सट्रैक्ट जस्ट ये रेफर करने के लिए रखा है। उसमें भी बहुत से एग्जांपल्स थे, 4 एग्जांपल थे जिसमें बताया था कौन से प्योर एजेंट नहीं होते। जीएसटी में बताया गया कौन सा होता है और उसमें बताया गया था 4 कौन से नहीं होते। हम वो भी ले लेते हैं, वो भी बिल्कुल रेलेवेंट है। X contracts with Y a real estate agent to sell his house and thereupon Y gives an advertisement on television। एक रियल एस्टेट एजेंट अपने क्लाइंट ने उसके आगे कहा कि मेरा मकान बेच दे, उसने उसके लिए टीवी में ऐड दे दी, बेचने के लिए खर्चा कर दिया, बिल पे सेपरेटली शो कर दिया, मेरी कमीशन नीचे टीवी एड एक्सपेंसेस। प्योर एजेंट है? नहीं भैया। मकान बिकेगा, एड से ही मकान बिकेगा, एड से मकान बिकेगा तो उसको कमीशन मिलेगी। ये उसके सर्विस का पार्ट है। सर्विस देने के लिए वो एड चाहिए थी, उसने उसके लिए की है, तो वहां वो प्योर एजेंट नहीं है। दूसरा, इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग ए टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडिंग इनकम्स कॉस्ट सच एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सेट्रा एंड में इंडिकेट दी। ये सब टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये अलग से दिखा भी दो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ऑडिट करने गए, अलग से दिखा दिए, इतनी स्टेशनरी लगी, वहां गए, टैक्सी में आया, अलग से चार्ज कर रहा हूं। अरे भैया ऑडिट करना तो जाना ही पड़ेगा ना। सेपरेटली शो कर दोगे तब भी वो आपकी सर्विस का पार्ट है, क्योंकि आपको ऑडिट वहीं जाके करनी थी, आपको स्टेशनरी यूज करनी नहीं है। तो आप उसको एक्सक्लूजन नहीं लिख ले सकते उनका, प्योर एजेंट का। आपको उस पर मिलाकर दोनों पर जीएसटी देना है, बेशक आप उसको इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेट कर दो। तीसरा भी वही है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी एन आर्किटेक्ट फॉर बिल्डिंग ए हाउस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सर्विस बी इनकर्स एक्सपेंसेस सच एज टेलीफोन चार्जेस, एयर ट्रैवल टिकट्स, होटल एकोमोडेशन एटसेट्रा। टू ये जैसे पहले डिस्कस किया था, ये भी कोई प्योर एजेंट के खर्चे नहीं हो सकते। तो इनको प्लीज आप एक्सक्लूड ना करें, इन पर जीएसटी ने। अदरवाइज भी सामने वाले को हर केस में क्रेडिट मिलना है, बाद में आप पर डिमांड आएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये केयरफुल रहे, प्योर एजेंट को यूज करने के से पहले इंश्योर कर ले कि वो खर्चे बिल्कुल आपकी सर्विस से इंडिपेंडेंट है, आपकी सप्लाई से।
एक लास्ट, कंपनी एक्स प्रोवाइड द टैक्सेबल सर्विस ऑफ रेंट ए कैब प्रोवाइडिंग chauffeur driven cars for overseas visitors. Chauffeur is given lump sum amount, वो उसको पहले से पैसे दे देते हैं, भैया तुम ठहर जाना, ये खा लेना, पी लेना, टोल भर देना। शोफर शाम को हिसाब दे देता है आके वापस टूर से, कि जितना उसमें से खर्चा होगा ये बिल पकड़ो। अब कंपनी अपने जो क्लाइंट को पूरा बिल कर देती है, उसमें सेपरेटली शो कर देती है खर्चे, और सर्विस टैक्स उस पे खाली अपने चार्जेस पे देती थी, रीइंबर्समेंट पे नहीं मांगती थी। का नहीं, ये आपके सर्विसेज का पार्ट है, इसलिए इस पर आपको एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा। आई थिंक पहले जब सर्विस टैक्स लॉ में 4 वो बताए थे जहां प्योर एजेंट नहीं है, एक एग्जांपल जीएसटी में दे दिया कि जहां पर एक्सक्लूजन अवेलेबल है प्योर एजेंट का। ये प्राइमा फेसाई इशू को समझने के लिए काफी है। थैंक यू। आप अपना कोई भी क्वेश्चन या सजेशन नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीडियो पोस्ट होते ही हम आपको ईमेल पे नोटिफाई करें, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन।